नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम डेविड है और आप सब जानते हैं कि आज का जो मैंने बात किया था एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं, मैं उनके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आऊँगा एंड दैट टू बी सॉरी। और जो ये चीज़ें हैं कि आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि कहा जा सकता है कि एक हिसाब से कि चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करें। आज आपने देख लिया कि एसएससी सीएचएसएल का जो आज ये सेशन स्टार्ट होने वाला है और ख़ास करके आप लोगों के लिए होगा। अगर आप लोगों ने मन लगा के पढ़ाई किया तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इतना करें कि इस सेशन को लाइक कर दें। लाइक के साथ साथ इसको शेयर भी कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि शेयर करना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त होंगे वो भी पढ़ाई कर लेंगे। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो इसके साथ हम अपना सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बताया वो जो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो वो निम्नलिखित संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया था, बताइएगा। जो आपका ये क्वेश्चन जो आपका बन के आया है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर भारतीय संसद या 1946 में बनी अंतरिम सरकार? देख किसने किया था? ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी जो हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसने भारतीय संविधान की जो निर्माण किया था, निर्माण किया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है यहाँ पे, देखें, कांग्रेस ने संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? हमें ये रखी है, जो रखी थी किस वार्षिक अधिवेशन में था वो आप लोग बताया जरा। बताइएगा। फैजपुर, क्या जो अधिवेशन था वो फैजपुर था? क्या था? फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है, मतलब वार्षिक अधिवेशन में रखी थी, तो फैजपुर अधिवेशन जो था इसमें करा था इन्होंने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित जो शब्द को जोड़े गए थे वो इनमें से कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन से हैं जो ये निम्न में से ये जो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, इनमें से कौन सा है, बताइएगा। एक तो आपका है एकता एवं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, दूसरा है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता। इनमें से कौन सा आपका बनता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? बोलिए, जो निम्न में से है विशेषता जो है जो भारतीय संविधान में नहीं है वो कौन सा है, बताइए, ये कौन सा है? बताओ। वैसे आपको बताना तो मुझे ही है, ठीक है, आप जस्ट केवल माइंड में अपना सोच लो। अधिक लोचशील जो है, यही जो था विशेषता जो है भारतीय संविधान का
नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बन के आता है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र केंद्र सरकार के अधीन, संसद के अधीन या राष्ट्रपति के अधीन? तो वह स्वतंत्र के क्या, स्वतंत्र के क्या है, स्वतंत्र के अधीन है, स्वतंत्रता है। जो संसद के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें, भारत का न्यायपालिका है क्या है, स्वतंत्र है, ये क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? कौन सा है बताइए, इनमें से कौन है? एकल नागरिकता क्या है, ये तत्व संघीय का जो तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है, कौन सा? एकल नागरिकता। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? इनमें से कौन सा है? देखिए उपयुक्त में से सभी होंगे, क्योंकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, या फिर अवशिष्ट शक्तियों, या जो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं, ये चीज़ें जो हैं इनमें से उपयुक्त में से सारी चीज़ें इनमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है यहाँ पे, देखिए संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो वो करता है मंत्रिमंडल। कौन सा करता है? मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया समझ शक्ति रखता है, या फिर नाम मात्र की जो शक्तियाँ रखता है, या फिर अधिकांश शक्तियाँ रखता है, या प्रधानमंत्री से जो क्या है, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्तियाँ रखता है? तो क्या होता है? सिर्फ नाम मात्र शक्तियाँ रखता है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है। क्या होता है? समान लोगों में प्रथम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे बनता है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा? संसद के निम्न सदन के प्रति, संसद के निम्न सदन के प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, उत्तरदायित्व का उनका माना जाता है। कोई व्यक्ति, क्या लिखा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक हो सकता है, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ तक रह सकता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, राष्ट्रीय सम्मान क्या, राष्ट्रपति सम्मानित किस प्रधानमंत्री, मतलब जो है समानता जो होता है किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? जैसे यहाँ पे लिखा राष्ट्रपति समानता किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, या फिर लोकसभा के, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उनको, या फिर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले को, या लोकसभा सदस्य को, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कौन सा होगा आपका बताइएगा। देखिए लोकसभा भी हाल ही में जो चुनाव हुआ है आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको ही मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार एवं जिला स्तर पे होता है। 3 क्या होता है? 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार एवं जिला 4 होते हैं, या फिर 2 होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय और राज्य। कौन सा होता है? केंद्रीय और राज्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल होता है कितने साल तक? जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वो होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, देखिए स्पीकर करता है, इसकी बैठकों की जो अध्यक्षता होता है स्पीकर जो होते हैं वहाँ पे वो करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना
अनिवार्य है 14 डेज। कितने दिन में? 14 डेज। ठीक है, यानी कि 14 दिन में। एक क्वेश्चन और आपका मन का आता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के मतलब आधार पर ये मतलब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बन के आता है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद को से हटने जो हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है, ये राज्यसभा में होता है। किसे? राज्यसभा में। बजट सर्वप्रथम क्या है? बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है। सर्वप्रथम जो किया जाता है वो किनके मतलब लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में किया जाता है। कोई बिल धन विधेयक, क्या लिखा है? कोई बिल धन विधेयक है या नहीं प्रमाणित करता है, कौन करता है इनमें से बताइए? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे एक बन के आता है, और धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति देता है कौन, बताइएगा? लोकसभा अध्यक्ष खुद करता है, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा? देखिए ये किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के मामले में क्या धन विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, या फिर राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है, या फिर दोनों सदनों के समान अधिकार हैं, या फिर उपर्युक्त में कोई नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अधिक शक्तिशाली इसमें है। जो धन विधेयक के मामले में सबसे अधिक जो शक्तिशाली रहेगा वो लोकसभा अधिक शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते हैं? सिंधुवासी जो है वो किसकी उपासना करते हैं? वो करते हैं विष्णु की। किसकी करते हैं? विष्णु की। कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में कृपण कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मणों में क्या है? ब्राह्मण में कृपण कहा गया है पुत्री को। किसे कहा गया है? पुत्री को। अनुच्छेद क्या लिखा है यहाँ पे? आर्टिकल की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है किस पर? जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बन के आता है यहाँ पे देखिए, संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका हो, गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में बनाया गया। जो आपका फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो की जा चुकी है 3 बार। कितनी बार? 3 बार की जा चुकी है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही था, क्योंकि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एसएससी का जो सिलेक्शन होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट का मतलब यही होता है कि हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है,